नमस्कार दोस्तों, मैं नीना जौहरी, योग थेरेपिस्ट, आज फिर हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 21 जून यानी कि योग दिवस है। तो देखिए दोस्तों, पूरे साल कोई ना कोई दिवस इसी तरीके से आते रहते हैं। तो ये क्यों आते हैं? सिर्फ इसलिए कि बार बार हमें उनका ध्यान रहे। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आप एक दिन योग करें और छोड़ दें। योग हमें नियमित रूप से अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना है। लेकिन योग दिवस का मतलब सिर्फ इतना है कि जो लोग भूल जाते हैं उन्हें बार बार ये याद दिलाना है कि अगर आपको शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है तो बहुत जरूरी है योग करते रहिए और निरोगी रहिए। और कोरोना काल ने तो हमें अच्छी तरह समझा दिया है योग की क्या क्या महत्व है हमारे जीवन में स्वस्थ रहने के लिए। डॉक्टर्स बार बार बोल रहे हैं योग करते रहिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते रहिए, रिलैक्स रहिए, मन को शांत रखिए, एंजाइटी मत आने दीजिए और किसी भी तरह का तनाव लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ रेगुलर योग करते रहिए। तो आज योग दिवस है, शुरू करते हैं कुछ क्रियाएं। तो देखिए दोस्तों, योग सेशन जब भी शुरू करें बहुत जरूरी है सबसे पहले ओंकार चैंट करना। ओंकार न सिर्फ हमारे मन को शांत करता है बल्कि हमारे कंसंट्रेशन को भी बढ़ाता है। तो चलिए शुरू करते हैं 3 बार ओंकार की चैंटिंग। फील द वाइब्रेशंस। पूरे शरीर में वाइब्रेशंस को महसूस करना है। शांत चित्त से, प्रसन्न चित्त से धीरे धीरे आंखों को खोल दीजिए। अब खड़े होकर के पहले कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस करेंगे और उसके बाद हम आसनास शुरू करेंगे। तो खड़े होते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करेंगे वार्म अप से। तो देखिए इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से 1 2 3 कोहनी टच होनी चाहिए, 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waist rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. जॉइंट्स के लिए थोड़े और आसन करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. It should be parallel to the ground. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. नेक्स्ट करेंगे. इस तरीके से दोनों हाथों को इस तरीके से रखना है. राइट लेग लेफ्ट हैंड. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ये कुछ वार्म अप एक्सरसाइज हो गए. अब इसके बाद हम करेंगे परिवर्तित चक्रासन. क्योंकि कोरोना भी हमारे बीच से गया नहीं है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परिवर्तित चक्रासन करना, जो कि हमारे लंग्स को फिट रखता है. तो देखिए, इसके लिए क्या करना है. दोनों पाँव को साथ में रखना है. दाएं हाथ को इस तरीके से ऊपर उठाएंगे और बाईं तरफ इस तरीके से झुकना है. जितना झुक सकते हैं, बेंड हो सकते हैं, उतना बेंड हो जाइए. और नीचे वाले बाएं हाथ को ढीला छोड़ दीजिए. इस अवस्था में ब्रीदिंग होल्ड हो जाता है. आप कॉन्शियसली ब्रीथ करते रहिए. आंखें बंद, नॉर्मल ब्रीदिंग.
इस तरीके से ब्रीदिंग करते रहिए। तो इस तरीके से इधर से आपके पूरे लंग्स स्ट्रेच हो जाएंगे और इधर से कंप्रेस हो जाएंगे, यानी आप पूरे लंग्स को यूज कर पाएंगे, पूरी कैपेसिटी को इस्तेमाल करेंगे। धीरे धीरे इस तरीके से वापस आ जाएंगे। अब बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे और दाईं तरफ झुकना है, बेंड होना है। और इसी तरीके से अब दूसरी तरफ से हमारे लंग्स एक्सपेंड हो गए और उसके दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो गए, कंप्रेस हो गए। अगेन ब्रीदिंग को नॉर्मल रखना है, यानी कॉन्शियसली ब्रीदिंग करते रहना है। धीरे धीरे इस तरीके से वापस आ जाए। इस क्रिया को कम से कम 2 बार अवश्य करें। दूसरा है ताड़ासन। ये भी हमारे लंग्स को भी कैपेसिटी बढ़ाएगा और हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए बहुत ही अच्छा है। साथ में हमारी सारी मांसपेशियों में स्ट्रेच यानी खिंचाव यानी इलास्टिसिटी को बढ़ाएगा। तो धीरे धीरे हाथों को इस तरीके से ऊपर ले जाएंगे और टोस के ऊपर, धीरे धीरे टोस के ऊपर आ जाना है और इस अवस्था में थोड़ी देर खड़े रहना है, आंखें बंद करके। अगेन नॉर्मल ब्रीदिंग। छोटे बच्चों को जरूर करवाइए। इस आसन को ग्रोइंग अवस्था में करने से बच्चों की हाइट में भी फायदा होता है, यानी उनकी हाइट बढ़ने की संभावना होती है। इस तरीके से नॉर्मल ब्रीदिंग। ध्यान रखिए, योग करते समय ब्रीदिंग नॉर्मल होनी चाहिए। अगर ब्रीदिंग होल्ड हो रही है तो कॉन्शियसली ब्रीथ करिए और इस तरीके से धीरे धीरे नीचे आए। इस आसन को भी कम से कम 2 बार अवश्य करें। तो दोस्तों इस तरीके से बैठ जाएंगे, पांव को अलग अलग रखेंगे और हाथों को भी इस तरीके से पीछे रखना है। इस अवस्था में सिर को पीछे ढीला छोड़ देंगे। तो जब आप बैठते हैं इसको रिलैक्सेशन अवस्था बोलते हैं, यानी आरामदायक अवस्था। अब सबसे पहले हम शुरू करेंगे वक्रासन। उसके लिए दोनों पांव को साथ में लाएंगे, हाथों को भी इस तरीके से साथ में रखेंगे, राइट लेग को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और लेफ्ट हैंड को इसके पीछे इस तरीके से लाना है। सिर को पीछे ले जाएंगे और पीछे की दीवार देखने की कोशिश करेंगे। बाएं हाथ को ढीला छोड़ देंगे। इससे हमारे कमर को ट्विस्ट मिलता है और मधुमेह यानी डायबिटिक लोगों के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। थोड़ी देर इस अवस्था में अपनी श्वासों को पर ध्यान को केंद्रित करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे सिर को सामने लाते हुए इस तरीके से पांव को सीधा कर देंगे। उसके बाद धीरे से दूसरे पांव, दोनों पांव को साथ में लाएंगे, हाथों को इस तरीके से, बाएं पांव को फोल्ड करेंगे, दाएं हाथ को इस तरीके से रखना है, सिर को पीछे ले जाना है, पीछे की दीवार देखने की कोशिश करेंगे, दाएं हाथ को ढीला छोड़ देंगे। अपनी श्वासों पर आंखों को बंद करके ध्यान को केंद्रित करना है। कुछ देर इसी अवस्था में रुकना है। उसके बाद धीरे से सिर को सामने लाएंगे और पांव को सीधा कर देंगे। ये हुआ वक्रासन। इसके बाद करेंगे पश्चिम तानासन। बहुत ही अच्छा आसन है, पूरी बैक को स्ट्रेच करता है। तो इसके लिए भी दोनों पांव को साथ में रखा, हाथों को ग्रोइन पे रखेंगे, धीरे धीरे आगे जाएंगे, टोस को पकड़ लेंगे,
सिर को नीचे ढीला छोड़ेंगे और अपनी श्वासों पर ध्यान को केंद्रित करेंगे। थोड़ी देर इसी अवस्था में रुकना है। उसके बाद सबसे पहले सिर को ऊपर उठाएंगे, धीरे धीरे इस तरीके से वापस आ जाएंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। ये हुआ पश्चिम तानासन। इसके बाद दोस्तों शशांकासन करेंगे। उसके लिए हमको धीरे से पहले वज्रासन में आना है। इस तरीके से दोनों पांव को साथ में रखेंगे, हाथों को भी दाएं पांव को फोल्ड करके दाएं हिप के नीचे रखेंगे, बॉडी वेट को राइट साइड में दाएं तरफ ले जाएंगे और लेफ्ट को फोल्ड करके लेफ्ट के नीचे। ये वज्रासन में आने का ट्रेडिशनल तरीका है। ये वज्रासन है, जैसा कि नाम से ही मालूम होता है, ये वज्र की तरह हमारे शरीर को सुदृढ़ बनाता है, स्वस्थ बनाता है, पाचन क्रिया को बढ़ाता है, हमारी रीढ़ की हड्डी को सीधा और मजबूत बनाता है। तो कुछ देर इस अवस्था में जरूर रोज बैठें। खाने के बाद बैठेंगे तो डाइजेशन बहुत ही इंप्रूव हो जाएगा। इसको बोलते हैं वज्रासन। इसमें चेस्ट आगे, शोल्डर पीछे और हाथ इस तरीके से तने हुए रहने चाहिए। कुछ देर इसी अवस्था में बैठकर अपने ध्यान को अपने श्वासों पर केंद्रित करें। ये हमारी पूरे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसके बाद हम शशांकासन करेंगे। तो देखिए इसी अवस्था में बैठे हुए हाथों को इस तरीके से आगे ले जाना है, पांव को अलग कर देना है। जितना अलग कर सकते हैं उतना अलग कर दीजिए। हाथों को आगे ले जाते हुए इस तरीके से लेट जाएंगे और थोड़ी देर इसी अवस्था में रहना है। श्वासों को या तो गिनती करिए या अपने ध्यान को श्वासों पर केंद्रित रखिए। कुछ देर इसी अवस्था में रहने के बाद धीरे धीरे इस तरीके से वापस आ जाएंगे। तो ये हो गया शशांकासन। इस तरीके से शशांकासन करेंगे। उसके बाद दोस्तों धीरे से साइड में टर्न होकर के लेट जाएंगे। इस तरीके से साइड में टर्न होकर के लेट जाना है। जब आप इस तरीके से सीधे बैक के ऊपर लेटते हैं तो इस अवस्था में इसको बोलते हैं शवासन। पांव शरीर से अलग हैं, हाथ भी शरीर से अलग हैं और पूरा शरीर एकदम रिलैक्स अवस्था में है। अपने मन को भी शांत रखिए, रिलैक्स रखिए और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अब सबसे पहले करेंगे पवन मुक्तासन। धीरे से दोनों पांव को साथ में लाएंगे, हाथों को भी साथ में रखेंगे, दोनों पांव को 30 डिग्री तक ऊपर उठाएंगे, फोल्ड करेंगे, हाथों से एनसर्कल करेंगे, सिर को ऊपर उठाएंगे एंड अपने श्वासों पर ध्यान को केंद्रित करना है। पवन मुक्तासन। पवन मीन्स हवा, गैस। मुक्तासन यानी गैस को मुक्त करने वाला, यानी आपके डाइजेशन को अच्छा करेगा। स्टमक से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें फायदा होता है। अब वापस आने के लिए धीरे से सबसे पहले सिर को नीचे रख दीजिए, हाथों को छोड़ दीजिए, पाँव को हवा में सीधा कीजिए और उसके बाद धीरे से नीचे ले आइए और रिलैक्स अवस्था में आ जाना है। जितने भी आसन दोस्तों मैं बता रही हूँ सबको कम से कम 2 बार अवश्य करिए। मैं चूँकि ये वीडियो बना रही हूँ, ज़्यादा समय ना गवाते हुए मैं एक एक बार करके आपको दिखा रही हूँ।
तो दोस्तों दूसरा आसन रहेगा जिसको हम बोलते हैं उत्तान पादासन। हमारे कोर मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है और पॉट बेली को कम करता है। तो इसके लिए दोनों पाँव को साथ मिलाएंगे, हाथों को भी, और इस तरीके से दोनों पाँव को 30 डिग्री एंगल पर उठा करके रखेंगे और इसमें भी अपने श्वासों पर ध्यान को केंद्रित करेंगे। इसमें हमारी श्वासें यानी ब्रीदिंग होल्ड होती है। आप कॉन्शियसली ब्रीथ करने की कोशिश करिए और थोड़ी देर इसी अवस्था में रुकने के बाद धीरे से नीचे आ जाइए। रिलैक्स। इसके बाद दूसरा आसन आता है द्रोणासन। उसके लिए दोनों पाँव को साथ में लाएंगे, हाथों को भी साथ में रखेंगे। अब सिर्फ हाथ और पाँव तीनों को एक साथ ऊपर उठाना है। ये हुआ द्रोणासन। धीरे से नीचे आ जाएंगे। रिलैक्स। हर आसन के बाद रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। इसके बाद एक बार फिर से दोनों पाँव को साथ मिलाएंगे, हाथों को भी साथ मिलाएंगे। हम भद्रासन करेंगे। दोनों पाँव को इस तरीके से फोल्ड करना है। हाथों को नमस्कार की मुद्रा में सिर के ऊपर रखेंगे। दोनों पाँव को इस तरीके से ले जाना है। आंखें बंद रहेंगी। ध्यान अपनी श्वासों पर रहेगा। Enjoy the stretching in your inner thighs. Normal breathing. ये गर्भवती महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। ये हमारे घुटनों के लिए, थाइस के लिए, ग्रॉइन मसल्स के लिए, पेट के लिए, काफ मसल्स के लिए बहुत ही अच्छा भद्रासन है। थोड़ी देर इस अवस्था में रहने के बाद धीरे से हाथों को वापस लाएंगे, पाँव को सीधा करेंगे एंड रिलैक्स। अगला आसन है सेतु बंधासन। इसके लिए दोनों पाँव को साथ में लाएंगे, हाथों को भी, दोनों पाँव को फोल्ड करेंगे और इस तरीके से एंकल को पकड़ना है। हिप्स को ऊपर उठा देंगे। सेतु बंधासन मतलब जो ब्रिज पोज, इसको ब्रिज पोज भी कहते हैं, यानी इसमें हमने ब्रिज की तरह अपने शरीर को बनाया है। ये हमारी कमर के लिए बहुत ही अच्छा आसन है और इंटरनल ऑर्गन्स के भी। लेटर एज में ऑर्गन डिस्प्लेसमेंट का जो प्रॉब्लम आता है, अगर इसको रेगुलर किया जाए तो वो प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। धीरे से नीचे आएंगे, पाँव को सीधा करेंगे एंड रिलैक्स। ये हो गया सेतु बंधासन। अगला आसन हम करेंगे उल्टे होकर। तो अभी हम धीरे से साइड में टर्न हो जाएंगे और अपने एब्डोमेन पर आ जाएंगे, कुछ इस तरह से। उल्टे होकर के भी पहले हमें रिलैक्सेशन अवस्था में लेटना है। जब हम उल्टे होकर रिलैक्सेशन में लेटते हैं तो उसको बोलते हैं मकरासन, यानी पाँव शरीर से अलग, हाथों को इस तरीके से सिर के नीचे रखना है। ये होता है मकरासन। जिन लड़कियों को या लेडीज को गायनिक प्रॉब्लम्स हैं, सिस्ट वगैरह की प्रॉब्लम है, पॉलीसिस्टिक ओवरी या इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, उनको शवासन के साथ साथ मकरासन करना भी बहुत जरूरी है। अब सबसे पहला आसन हम करेंगे भुजंगासन। दोनों पाँव को साथ में लाएंगे,
हाथों को भी फोरहेड को जमीन पर रखेंगे, हाथों को बैक पर रखेंगे, शोल्डर को पीछे स्ट्रेच करेंगे और सिर को इस तरीके से ऊपर उठाएंगे। अगेन अपने श्वासों पर ध्यान को केंद्रित करना है। धीरे धीरे नीचे आएंगे और रिलैक्स। दोस्तों अगला आसन है नौकासन। दोनों पांव को फिर से साथ में लाएंगे, हाथों को नमस्कार की अवस्था में आगे रखेंगे, सिर, हाथ और पांव तीनों को एक साथ ऊपर उठा देंगे। धीरे से नीचे आना है और रिलैक्स। एक और चीज ध्यान रखनी है दोस्तों, जब आप उल्टे लेटते हैं तो रिलैक्सेशन अवस्था में सिर एक तरफ होता है। हर आसन के बाद सिर को अल्टर करना है, एक बार राइट में रखना है और एक बार लेफ्ट में। अगला आसन हम करेंगे शलभ आसन। शलभ मीन्स टिड्डी। तो जिस तरीके से टिड्डी अपने पैर उठा के बैठता है, इसी तरीके से ये आसन है। यानी दोनों पांव को साथ में लाएंगे, चिन को जमीन पर रखेंगे और दोनों पांव को ऊपर उठा देंगे। धीरे से नीचे आएंगे और रिलैक्स। अगला आसन करेंगे भुजंगासन, सॉरी धनुरासन। उसके लिए दोनों पांव को फोल्ड करेंगे, एंकल को पकड़ेंगे, सिर को ऊपर उठाएंगे, पांव को पीछे और ऊपर कीजिएंगे। धीरे से नीचे आना है और रिलैक्स। एक बार फिर से दोनों पांव को साथ में लाएंगे, हाथों को भी फोरहेड को जमीन पर रखेंगे। अभी हम करेंगे त्रिअंक भुजंगासन। दोनों हाथों को चेस्ट के बाजू में लाना है, इस तरीके से ऊपर आना है, थोड़ी देर इसी तरीके से रुकना है। अभी दाईं तरफ मुड़ करके दाएं पांव को देखने की कोशिश करेंगे। धीरे से बाईं तरफ मुड़ेंगे, बाएं पांव को देखने की कोशिश करेंगे। सामने आएंगे, धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे एंड रिलैक्स। अब धीरे से बैठ जाएंगे और वज्रासन में बैठ जाना है। एक और आसन वज्रासन में बैठकर करना है, क्योंकि आज के हमारे प्रोटोकॉल में एक उष्ट्रासन भी है करने के लिए, तो उसको भी करेंगे। अब धीरे से इस तरीके से घुटनों पर खड़ा होना है। दोनों पांव में थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे, राइट हैंड को इस तरीके से पीछे ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाएंगे, सिर को पीछे ढीला छोड़ देंगे। थोड़ी देर इस अवस्था में रुकना है, उसके बाद धीरे से वापस आ जाएंगे। ये है उष्ट्रासन। और उसके बाद सीधा किसी भी अवस्था में बैठ जाएंगे, क्रॉस लेग में, पद्मासन, वज्रासन या कोई भी सिटिंग अवस्था में बैठ करके हम अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। तो दोस्तों अब हम आखिर में करेंगे कुछ प्राणायाम। तो उसके लिए सबसे पहले करेंगे भ्रामरी रेचक। भ्रामरी रेचक हमारे मन को भी शांत करता है और हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है।
इसको सन्मुखी क्रिया के साथ करेंगे। सन्मुखी क्रिया मतलब इस तरीके से फिंगर्स को रखना है, थंब को कान पर रखना है, गहरा श्वास लेना है, श्वास को छोड़ते हुए गले से भंवरों की आवाज निकालनी है। और इसको एकदम से ना छोड़कर धीरे धीरे रिवर्स छोड़ना है। पहले स्मॉल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडिल, इंडेक्स और थंब, इस तरीके से इसको छोड़ देंगे। और आखिरी प्राणायाम करेंगे अनुलोम विलोम। ये भी हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत ही अच्छा है, वैसे तो ये सभी के लिए अच्छा है। तो इस तरीके से फर्स्ट फिंगर को बंद करिए, राइट नॉस्ट्रिल बंद करिए, लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से एक्सेल, वापस राइट से ही इनहेल करना है और लेफ्ट से एक्सेल, वापस लेफ्ट से ही इनहेल और राइट से एक्सेल। इसी तरीके से इसको कंटिन्यू करते हुए अनुलोम विलोम यानी कि नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है, जो हमारे शरीर की सारी नाड़ियों को शुद्ध कर देगा। और अंत में कभी भी योग सेशन को बिना ओंकार के समाप्त मत कीजिए। तो एक ओंकार चैंटिंग करेंगे, ओम। नमस्कार दोस्तों, तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ दोस्तों, ये एक दिन के लिए नहीं, एक साल के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। योग करिए, निरोगी रहिए। धन्यवाद।